तुम्हारी चुप और सोच रही हूँ मौत का खेल खेलने वालों में मोहब्बत जायज़ होती है। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है
क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है।
यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिलबर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फारिस को अलर्ट करती है और फारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिलबर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फारिस को अलर्ट करती है और फारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिलबर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फारिस को अलर्ट करती है और फारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिलबर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फारिस को अलर्ट करती है और फारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस।
थोड़ी सी हमारे मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी हमारे मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी हमारे मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी हमारे मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो ज़रनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी ख़बर आ सकती है। तो इस केस में ज़रनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है
कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ को बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है कि जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ को बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है कि जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ को बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है कि जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ को बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी
काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना है। सही फ़ैसला होगा या नहीं, यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है
क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है वो उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद पूरे जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है वो उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद पूरे जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ, नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है वो उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद पूरे जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है। तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है।
यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थोड़ी सी मौत का खेल वो खेल रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने दोस्त का बदला ले रहा है। इस कंडीशन में वो उससे शादी करने जा रही होती है तो उसको अपने फ़ैसले पे सोचती है कि वो क्या ये फ़ैसला सही है। यहाँ तक कि वो जरनाब जो है वो इकबाल मुन्ना से भी डिस्कस करती है क्या जो मौत का खेल खेलते हैं या जो मतलब जान की बाजी लगा देते हैं कि उनसे मोहब्बत करना जायज़ है, उनसे शादी करना जायज़ है। ज़ाहिर है उसको अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी उसकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस केस में जरनाब तो बिल्कुल ही हाथ खाली रह जाएंगे। तो वो बोलती भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो मैंने कर ली है लेकिन मुझे तुम्हें अपनाना भी सही फ़ैसला होगा या नहीं। यहाँ पर इकबाल मुन्ना उसे सेटिस्फाई तो करता ही है, लेकिन वो अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए बिल्कुल दिन रात को एक कर चुका होता है। यहाँ पे रहमती की भी होश हवाइयाँ नींद उड़ चुकी होती है। डेफिनेटली वो उसको पता है उसका बदला लेना चाह रहा है दिल भर का, क्योंकि इसका राइट हैंड का जब से मर्डर हुआ है वो बिल्कुल ही होश आवाज़ खो बैठा होता है। यहाँ पे रहमती भी उसको फ़ोन लगाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पैचअप करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। मिफ्रा भी फ़ारिस को अलर्ट करती है और फ़ारिस की भी होश हवाइयाँ डेफिनेटली उड़ी हुई हैं। यहाँ पर वो कहती भी है उसको, इकबाल मुन्ना को भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस करती, मतलब आगाह करती है कि तुम जो सरकार जिनको मार रहे हो उनके हाथ में सरकार की पावर है, डेफिनेटली तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन वो कहता है जो गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मज़ीद वीडियो जाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस।